फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे हमेशा की तरह। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आप सभी के स्वस्थ और खुश रहने की कामना करती हूँ। तो मुझे ना बहुत टाइम से भगवान के सारे कपड़े चेंज करने थे। मैंने बना के भी रखा था, आप सभी के साथ शेयर भी किया था। तो वो मुझे चेंज करना था, तो वही मैंने सोचा चेंज कर देती हूँ क्योंकि तीज आने वाला है और कपड़ा भी ग्रीन है तो अच्छा लगेगा। तो बस उसी की तैयारी में लगी हूँ मैंने पहले मंदिर को अच्छे से खाली कर लिया और एक साफ़ कपड़ा जो मंदिर में ही हमेशा रहता है ना, उसे निकाल के बिछा लिया ताकि मतलब भगवान को अच्छे से मतलब निकाल के मंदिर से रख सकूँ। और ये वाला जो मेरा काम है ना, ये काफ़ी टाइम से पेंडिंग चल रहा था। मतलब मुझे जन्माष्टमी तक सारे भगवान के कपड़े चेंज कर देने थे, मगर मुझे टाइम नहीं मिला। पहले तो तबीयत ख़राब हुआ, फिर जन्माष्टमी की थोड़ी बहुत तैयारियाँ करनी थी और उसके अलावा साइक्लोन का असर यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब डिले। तो फाइनली कल तीज है तो मैंने सोचा उसके पहले ही ये काम कर दिया जाए। और मंदिर में जितने सामान रखे हैं ना, मुझे उन्हें भी रीअरेंज करना है, अच्छे से रखना था। लेकिन अगर मैं एक साथ सारे काम फैलाऊँगी ना, तो इधर फेस्टिवल की भी तैयारी करनी है, तीज वगैरह की, और ये सब काम भी फैलाऊँगी ना, तो एक साथ करने से दोनों काम मेरे गड़बड़ हो जाएँगे। तो इसलिए मैं पहले मंदिर और भगवान के सारे वस्त्र चेंज करूँगी और जो ये सामान रीअरेंज करना है, ये मैं बाद में किसी दिन कर लूँगी, मतलब 2-4 दिन बाद कर लूँगी। तो मैंने एक-एक करके सारे भगवान को अच्छे से मंदिर से मतलब इधर शिफ्ट कर लिया है ताकि मैं क्लीनिंग कर सकूँ। उसके बाद फिर मैंने सारी डस्टिंग वगैरह की और मंदिर ऊपर से तो हमेशा ही साफ़ होते रहता है, लेकिन अंदर वाला साफ़ नहीं होता है हमेशा, तो इसलिए मैंने अंदर भी अच्छे से क्लीन किया और ऊपर मैं डेली साफ़ करती हूँ लगभग पूजा करने के पहले। लेकिन फिर भी बगल में विंडो है ना, तो बहुत ज़्यादा डस्ट आता है वहाँ से और वाइट है तो बिल्कुल क्लियर उसमें दिखता है। तो इसलिए मुझे इसे रूटीन में मतलब शामिल करना पड़ता है और मुझे हमेशा ही इसे क्लीन करना होता है। और अगर आपका भी मंदिर वुडन का या फिर कोई भी फर्नीचर है ना, वुडन का है या फिर वाइट सनमाइका का है, तो आप मतलब हल्के से गीले कपड़े में थोड़ा-सा वो ले लीजिए लिक्विड सोप और उसके बाद उसे अच्छे से क्लीन कर लीजिए और उसके बाद मतलब साफ़ पानी वाला जो कपड़ा होता है उससे क्लीन कर दीजिए, मतलब थोड़ा सूखा-सूखा करके पोंछ दीजिए। तो बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाता है मंदिर, कहीं पे भी कुछ भी दाग नहीं रहता है। उसके बाद बारी आई सारे भगवान को नहलाने की, स्नान कराने की, तो मैंने आज सोच के रखा था भगवान को आज अच्छे से मतलब खट्टी दही में आमचूर वग़ैरह मिक्स करके और फिर मैंने नहलाया है, तो उसमें मुझे आप मान के चलिए 2 घंटे से बिल्कुल भी कम का समय नहीं लगा है। तो उसका वीडियो तो मैंने बिल्कुल नहीं बनाया है क्योंकि भगवान के स्नान का क्या ही वीडियो बनाना और क्यों डालना। और उसके बाद फिर मैंने सारे भगवान को अच्छे से पोंछ के और फिर सुखाया और उसके बाद फिर इनके सारे जो भी वस्त्र मैंने बनाए थे वो मैंने इन्हें पहना दिया। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना, डार्क ग्रीन में रेड, वो बहुत ही प्यारा लग रहा था। और राधा रानी तो आप मतलब देखिए, देखते ही रह जाएँगे, इतनी ज़्यादा प्यारी लग रही थीं। तो मैंने एक-एक करके फिर सारे भगवान को मंदिर में शिफ्ट किया और थोड़े बहुत उनके ज्वेलरी पहनाए, बहुत ज़्यादा नहीं पहनाए क्योंकि फिर ना मुझे निकालना और रेडी करना बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, अकेले सब कुछ हैंडल करना। और ये देखिए राधा कृष्ण कितने प्यारे लग रहे हैं, मतलब मेरी नज़र नहीं हट रही थी इनके ऊपर से बिल्कुल भी। और वैसे भी भगवान को आप जैसे भी रेडी करिए वो बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो मैंने यहाँ पे राधा कृष्ण को मंदिर में रख दिया था और उसके बाद फिर एक-एक करके सारे भगवान जी की बारी आई। तो जिनको-जिनको मैं रेडी करते जा रही थी उन्हें मैं मतलब जगह पे उनके रखते जा रही थी। और बहुत ही अच्छा लगता है जब आप सारे भगवान को एक जैसे कपड़े पहनाते हैं ना, तो मंदिर आपका और ज़्यादा सुंदर हो जाता है। और दुर्गा माँ को रेडी करने में ना मुझे सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, मतलब राधा कृष्ण भगवान को सब बोलते हैं तैयार होना बहुत पसंद है, श्रृंगार बहुत पसंद है, वैसे तो सभी भगवान को पसंद है, लेकिन वो बहुत जल्दी रेडी हो जाते हैं, राधा कृष्ण दोनों बहुत जल्दी रेडी हो जाते हैं, लेकिन दुर्गा माँ मेरी सबसे ज़्यादा लेट करती हैं रेडी होने में। तो मैंने पहले बाहर जहाँ सारे वस्त्र वगैरह उन्हें पहनाए, वहाँ पर भी उन्हें अच्छे से रेडी किया, लेकिन फिर भी मंदिर आके उन्हें फिर से रेडी होना था और फिर उसके बाद मैंने मंदिर में उनके अस्त्र और जो शस्त्र होते हैं वो उन्हें दिए, क्योंकि वो गिरते हैं ना बार-बार, तो इससे अच्छा जब हम शिफ्ट कर लें, हम भगवान को मंदिर में विराजित कर दें, तभी उनके हाथ में दें। और या तो फिर आप ग्लू से स्टिक कर सकते हैं, लेकिन ग्लू से स्टिक करने पे अगर बहुत दिन तक छोड़ दो ना, तो वो हल्का ग्रीनिश हो जाता है, इसलिए मैं ग्लू नहीं यूज़ करती हूँ, कम यूज़ करती हूँ। कभी कुछ फेस्टिवल वगैरह होता है ना, तभी यूज़ करती हूँ बस ग्लू, उसके अलावा मैं नहीं करती। हाँ, लड्डू गोपाल को तिलक वगैरह लगाती हूँ, उसमें लगभग डेली ही यूज़ होता है।
तो ये देखिए मंदिर में सारे भगवान विराजित हो गए हैं और इस बार ना मैंने जो ये नीचे बिछाने वाला कपड़ा है वो थोड़ा डार्क रखा है जानबूझ के, क्योंकि हर बार ना ब्राइट कलर लेती हूँ, तो मैंने सोचा थोड़ा-सा मतलब चेंज करती हूँ, क्योंकि एक ही जैसा देख-देख के ना बोर हो गई थी, तो मैंने इस बार डार्क ब्राउन यूज़ किया है। उसके बाद जो ये मंदिर का ऊपर वाला पोर्शन है ना, तो मुझे इस बार थोड़ा चेंज करने का मन हो रहा था। ये ऐसे तोरण मैं लेके आई थी, तो वो लगाना था मुझे। और मैं ना हमेशा वो गारलैंड ही यूज़ करती हूँ जो फैब्रिक वाले मैंने बना रखे थे, तो वो बहुत ही प्यारा लगता है हालाँकि मुझे मंदिर में, पर फिर भी थोड़ा चेंज करते रहो तो अच्छा लगता है। तो इस बार मैंने सोचा ऐसे वाला तोरण इसमें हैंग करके देखती हूँ कैसा लगेगा। और इसमें हैंग करने को कुछ दिया नहीं था, तो मैंने ना उसमें थोड़ा-सा होल किया और उसमें ऊन फँसा दिया, और उसके बाद जैसे मैं हैंग करती हूँ ना, मतलब पीछे से फँसा देती हूँ दोनों तरफ का जो ऊन रहता है उसे, और ऐसे मैंने इसमें किस मतलब जुगाड़ लगा के हैंग कर दिया और बहुत ही प्यारा लग रहा था। मीशो से मैंने ये लिया था तोरण, बहुत ही प्यारा है। और मंदिर में ऐसे चटकीले से कलर ना वैसे भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं, तो मंदिर का मतलब एकदम लुक ही चेंज हो गया था। तो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा फिर ना जो साइड वाला पोर्शन होता है ना, वो मुझे थोड़ा खाली-खाली सा लग रहा था, तो मैंने उसमें भी ना हैंगिंग वाले जो तोरण रखे थे मेरे पास, वो मैंने हैंग कर दिए, ये पतले-पतले वाले, क्योंकि ये इसमें मैच हो रहे थे। जो ऊपर में मैंने लगाया था गार्लैंड, उसमें मैच हो रहे थे, तो मैंने ये वाला इस बार लगा दिया यहाँ पे, और दोनों एक दूसरे के साथ ना बहुत अच्छे से मैच कर रहे थे और बहुत ही प्यारा लगा मुझे ऐसा सिंपल सा भी। मतलब आप बताइएगा आपको कैसा लगा? क्योंकि मुझे तो ऑब्वियसली अच्छा ही लग रहा है और सामने से देखो ना तो और अच्छा लगता है। तो मंदिर की क्लीनिंग करने के बाद फिर मैं आ गई गुजिया की तैयारी करने, क्योंकि तीज तो भाई हमारे यहाँ बिना गुजिया के अधूरी ही होती है। तो उसके लिए ना मैंने मतलब रात में तैयारी करके रख ली थी, बनाऊँगी नहीं अभी, लेकिन हाँ तैयारी हो जाता है ना तो फिर एक बार में प्रेशर नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा काम एक बार में नहीं बढ़ता है। तो मैंने क्या किया ना, ये जो खोआ है तो ये मैंने 300 ग्राम मावा लिया है, इसे मैं क्रश कर लूँगी। आप चाहें तो छोटे-छोटे पीसेस में कट कर सकते हैं, फ्राई करना ईज़ी हो जाता है। पर मैं जनरली इसे क्रश कर लेती हूँ और बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाता है ये। तो इसे मैंने ले लिया और साथ में मैंने थोड़ा ना सूजी ड्राई रोस्ट कर लिया। जितना मावा था उससे थोड़ा हाफ़ में मतलब सूजी लिया है। अगर 2 कटोरी मावा है तो मैंने 1 कटोरी के लगभग सूजी लिया है, और उसे मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी, ड्राई रोस्ट करना है इसे। और इसे निकाल के साइड कर लूँगी। फिर मैंने घी में थोड़े-थोड़े सारे ड्राई फ्रूट मतलब मखाना, काजू, बादाम सबको अच्छे से फ्राई कर लिया। और फिर उसी कढ़ाई में मैंने ये मावा जो मैंने क्रश करके रखा था ना, इसे डाल दिया और इसे अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने इसे फ्राई किया है, तेज़ आँच पे नहीं करना है वरना वो जला सा स्मेल आ जाएगा। और फिर जब ये ठंडा हो जाएगा ना, मतलब मैंने इसे साइड करके छोड़ दिया ताकि एक्स्ट्रा जो घी है वो निकल जाए, और सारे ड्राई फ्रूट को अच्छे से पीस लिया है। उसके बाद मैंने सूजी में चीनी जो पिसी हुई है, साथ में मैंने इलायची भी ऐड कर दिया था 5 से 6, तो वो सब ऐड कर दिया, और जो ड्राई फ्रूट मैंने रखे थे फ्राई करके वो मैंने अच्छे से पीस लिया, और सबको फिर एक साथ मावे के साथ मिक्स करके और मसाला रेडी करके रख लिया। तो जब हमें अकेले कोई काम करना होता है ना, तो हम टाइम बहुत अच्छे से मैनेज करना सीख जाते हैं, और अगर ये सारे काम मैं मॉर्निंग में प्रिपेयर करती मसाला ये, तो मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होने वाला था, इसलिए मैंने इसे नाइट में ही अच्छे से प्रिपेयर करके रख लिया। मॉर्निंग में बस उठ के मैदा वगैरह अच्छे से आटा लगा लूँगी मैदे से, और उसके बाद फिर मैं इसे फिल करके फ्राई करते जाऊँगी। तो ये इस तरह से मेरी आधी तैयारी हो चुकी है तीज की। और आपके यहाँ तीज होता है या नहीं बताइएगा ज़रूर, और अगर होता है तो आप लोगों ने क्या-क्या तैयारी कर ली है वो भी मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में जो कि आएगा तीज के बाद, तो तब तक आप सभी अपना बहुत ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक बाय बाय सभी को, राधे राधे।